पहले जैसे कहीं से भी किसी भी दुकान से या किसी भी रिटेलर से जाके किसी भी कंपनी की कोई भी सिम कार्ड परचेज कर लेते थे और उसका उपयोग हम करते रहते थे। दोस्तों शुरू में तो ये था कि हम अगर फिजिकली अपने आधार कार्ड की या अपने पहचान पत्र की कोई फोटोकॉपी किसी भी रिटेलर को अगर ले जाकर देते हैं तो वो उसके बदले बिना किसी वेरीफाई के सिर्फ उस फोटोकॉपी के आधार पर हमें सिम कार्ड प्रोवाइड करवाता था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो सिम कार्ड्स का दुरुपयोग होने लगा। जैसे सिम कार्ड किसी और के नाम और उपयोग कोई और कर रहा है। उसके बाद डिजिटल फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम कर दिया कि अगर आपको सिम कार्ड चाहिए तो आपके ही फिंगर उसमें लगने चाहिए। अब गवर्नमेंट ने नई एडवाइजरी जारी करी है कि अगर आपको कोई भी सिम कार्ड खरीदना है तो अब आप किसी भी रिटेलर से यानी आप किसी भी दुकानदार से या हर किसी जगह से सिम कार्ड नहीं खरीद सकते। अगर अब आपको किसी भी कंपनी की कोई भी सिम कार्ड नहीं चाहिए तो वो आपको सिर्फ कंपनी के ही ऑफिस में मिलेगी। जैसे हर शहर हर गांव में हर कंपनी के आपको ऑफिस देखने को मिलते हैं। सिर्फ उन ऑफिस में ही जाकर आप कोई भी नई सिम परचेज कर सकते हो। दोस्तों ये अहम बदलाव गवर्नमेंट ने इसलिए किए हैं क्योंकि आजकल सबसे अधिक फ्रॉड जो हो रहे हैं वो इन सिम कार्ड के माध्यम से ही हो रहे हैं। ऐसे स्कैमर लोग या फर्जी कॉल्स या ऐसे फर्जी एसएमएस करने वाले बहुत सारे स्कैमबाज पनप गए हैं जो लोगों के साथ किसी ना किसी तरीके से नई नई सिम का उपयोग करके फ्रॉड करते हैं। और दोस्तों गवर्नमेंट इस मामले में सख्ताई से कदम उठा रही है कि अब ये जो फ्रॉड लोग कहीं से बल्क में बड़ी क्वांटिटी में सिम खरीदते थे और उन सिम का उपयोग लोगों को ऑनलाइन ठगने में किया करते थे, अब वो लोग बल्क में सिम नहीं खरीद सकते। दोस्तों इसमें कुछ अहम बदलाव है जिनकी हम बात करेंगे। सिम कार्ड अगर आप लेने जाओगे किसी भी कंपनी के ऑफिस में तो वहां भी कुछ रूल रेगुलेशन चेंज किए हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और दोस्तों इसमें पहला नियम जो दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी किया है उसमें है कि अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनी अगर क्वांटिटी में सिम किसी को बेचती है या कोई क्वांटिटी में सिम खरीदता है किसी भी टेलीकॉम कंपनी से तो उसके लिए सबसे पहले उस कंपनी को जो भी डॉक्यूमेंट उन सिम को खरीदने में उपयोग में लिए जा रहे हैं वो कंपनी फिजिकली जाकर उस एड्रेस को वेरीफाई करेगी, जो कि फिजिकली होगा और डिजिटली दोनों तरह से वेरीफाई उस टेलीकॉम कंपनी को करना होगा। यहां बल्क में सिम मतलब बहुत सारी संख्या में सिम खरीदने का एक कारण यह है कि जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, जितने भी कर्मचारी उनके यहां काम करते हैं उन सबको कंपनी की तरफ से एक सिम प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों बल्क में सिमें कंपनी लेती है और अपने कर्मचारियों को बांटती है। तो दोस्तों अब अगर कोई कंपनी या कोई संस्था जो बड़ी क्वांटिटी में सिमें खरीदती है अगर वो खरीदना चाहेगी तो टेलीकॉम कंपनी है उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी कि वो जाकर उस कंपनी का एड्रेस वेरीफाई करे फिजिकली और डिजिटली दोनों तरह से। और दोस्तों इसमें दूसरा नियम जो दूरसंचार विभाग ने बनाया है वो है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी एक साथ 100 से ज्यादा सिम कार्ड जारी नहीं करेगी। दोस्तों इसमें पहले क्वांटिटी ज्यादा थी लेकिन अब दूरसंचार विभाग ने आदेश दिए हैं टेलीकॉम कंपनियों को कि ऐसी किसी संस्था को अगर क्वांटिटी में कोई सिम का लॉट चाहिए तो वो 100 से अधिक नहीं हो सकता। इसी में तीसरा है कि कोई भी संस्था अगर बड़ी क्वांटिटी में सिम परचेज करती है किसी भी टेलीकॉम कंपनी से तो उसे साथ में एक हल्फनामा देना होगा जिसमें उस कंपनी को ये लिख के देना होगा कि ये सिम हम लोग जो आपसे परचेज कर रहे हैं ये सिम किसी भी प्रकार के गलत कार्यों में उपयोग नहीं की जाएगी। हम इन सिम का गलत उपयोग नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो पूरी हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों ये मैटर तो हुआ कि बड़ी क्वांटिटी में अगर सिम खरीदनी है तो अगर हम खुद पर्सनली सिम खरीदना चाहे तो क्या, उसके लिए दूरसंचार विभाग ने सेम नियम रखा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी नई सिम कार्ड चाहिए तो उसके लिए भी आपको टेलीकॉम कंपनी के ऑफिस ही जाना होगा। अब आप किसी भी रिटेलर के पास जाकर कोई भी सिम कार्ड परचेज नहीं कर सकते। वहां आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे और साथ में डिजिटल फिंगरप्रिंट वो भी वेरीफाई करवाना होगा। दोस्तों इन बदलावों के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव ये होगा, अगर आप और हम अपने एरिया से सिम खरीदते हैं किसी भी टेलीकॉम कंपनी के ऑफिस में जाकर वहां हम वेरीफाई भी करवा देते हैं, वो वेरीफाई भी कर लेते हैं।
लेकिन दोस्तों हम अगर अपने क्षेत्र से कहीं बाहर रहने लग जाते हैं, हम बाहर से अपने सिम कार्ड का उपयोग कर रहे हैं नए नए नंबर्स पर कॉल करके, तो दोस्तों इसकी सूचना जो भी टेलीकॉम कंपनी है वो हमारे दूरसंचार विभाग को देगी। और दोस्तों अगर आप अपने क्षेत्र से बाहर कहीं रह रहे हैं और वहां अगर आप सिम खरीदते हैं तो भी आप पर नजर वो टेलीकॉम कंपनी रखेगी कि आप अपने क्षेत्र से बाहर इस सिम को परचेज कर रहे हो, तो आप कहीं इसका उपयोग किसी धोखाधड़ी के लिए या फिर किसी को परेशान करने के लिए या फिर किसी तरह का कोई फ्रॉड करने के लिए उपयोग में तो नहीं कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप दिन में या रात में बहुत सारे नए नए नंबर पर अगर कॉल करते हो तो आप अब गवर्नमेंट की पकड़ में हो। अब आपको दूरसंचार विभाग आसानी से ट्रैक करेगा और तुरंत इसका जवाब आपसे वो मांगेगा। दोस्तों कुछ वक्त पहले सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें यह कहा था कि 28,000 मोबाइल ब्लॉक होने वाले हैं। पहले दोस्तों सिम कार्ड ब्लॉक होती थी, लेकिन अब की बार गवर्नमेंट ने यह कहा कि 28,000 मोबाइल फोन ब्लॉक होने वाले हैं। उसका कारण यही था कि जो स्कैमर लोग हैं वो लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे, उसमें नए नए सिम कार्ड उपयोग में लेते थे। जैसे कि आज कोई नए नंबर का सिम कार्ड लोगों से धोखाधड़ी करने के लिए उपयोग में लिया गया और कल उस सिम कार्ड को निकाल के फेंक देंगे और दूसरी सिम कार्ड उस मोबाइल में या उस हैंडसेट में डालेंगे और फिर से फ्रॉड करने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे 28,000 मोबाइल वेरीफाई किए गए हैं जिनमें बहुत सारे सिम उपयोग किए गए हैं और बहुत सारे अनचाहे कॉल या अनजान कॉल लोगों को किए गए हैं। दोस्तों ये मैटर भी इसी से जुड़ा हुआ है। अब हम किसी भी रिटेलर से कोई भी सिम कार्ड नहीं खरीद पाएंगे। अब हमें किसी भी सिम कार्ड को खरीदने के लिए किसी भी टेलीकॉम कंपनी के ऑफिस में जाना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।